बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि दलितों को बराबरी और सम्मान चाहिए, तो भारतीय राजनीति में भी उनकी सक्रियता बढ़नी चाहिए। दलित और पिछड़ी जाति के लोग सक्रिय रूप से राजनीति का हिस्सा होंगे तो वो अपने और अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे और इसीलिए भारतीय राजनीति में ऊंचे ओहदे पर कई दलित और पिछड़े समाज के महापुरुष असीत हुए। उन्हीं में से एक थे सामाजिक बराबरी और लोकतांत्रिक मूल्यों का पुरजोर समर्थन करने वाले पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके के.आर. नारायणन के बारे में, जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल दलित समाज के उत्थान के लिए खड़े हुए बल्कि भारतीय दलित राजनीति का भी अहम हिस्सा रहे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। के.आर. नारायणन, जिनका पूरा नाम कोचेरिल रमन नारायणन था, जिनका जन्म केरल के त्रावणकोर रियासत, जो वर्तमान में कोटायम जिला में पड़ता है, में 27 अक्टूबर 1920 को एक हिंदू दलित परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे, मगर गरीबी के कारण वो किताबें भी नहीं खरीद पाते थे। तब उनके बड़े भाई के.आर. नीलकांतन, जो अस्थमा के कारण घर पर रहते थे, दूसरों से किताबें लेकर उन्हें कॉपी करके नारायणन को दिया करते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा उजावूर के सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल कुरीचित्तनम में हुई, जिसके बाद ओवर लेडी ऑफ लुडेर्स अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। आपको जानकर हैरानी होगी कि दलित बस्ती में रहने के कारण उन्हें स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना पड़ता था। बावजूद इसके उनकी कठिनाइयां कम नहीं हुई। स्कूल की फीस न भर पाने के कारण क्लास के बाहर कर दिया गया, जिसके बाद वो क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन उन्होंने किसी तरह से सेंट मैरी हाई स्कूल कुराविलंगड से 10वीं की, लेकिन 12वीं की पढ़ाई करने के लिए उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने त्रावणकोर शाही परिवार से छात्रवृत्ति की सहायता ली और CMS कॉलेज कोटायम से 12वीं की पढ़ाई की, जिसके बाद वो स्कॉलरशिप की सहायता से ही त्रावणकोर विश्वविद्यालय यानी कि केरल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में BA ऑनर्स और MA की उपाधि प्राप्त की थी। नारायणन त्रावणकोर में प्रथम श्रेणी में ये डिग्री प्राप्त करने वाले पहले दलित बने, मगर पढ़ने की चाह कम नहीं हुई और पढ़ने की चाह ने उन्हें हायर स्टडीज के लिए छात्रवृत्ति पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद लंदन से आने के बाद उन्होंने 1949 में पंडित नेहरू के कार्यकाल में भारतीय विदेश सेवा से शुरुआत की। वो संयुक्त राज्य अमेरिका, रंगून, टोक्यो, लंदन, कैनबरा और हनोई और चीन के साथ साथ कई देशों के राजदूत रहे थे। नेहरू ने उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक कहा था। वो 1978 में IFS से सेवा निवृत्त हुए थे। नारायण कभी सक्रिय रूप से राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए रिटायर होने के बाद वो 3 जनवरी 1969 से 14 अक्टूबर 1980 तक नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते रहे थे। मगर 1980 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फिर से 1980 से 1984 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में काम करने के लिए वापस बुला लिया। हालांकि इसी इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए मनाया और राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 में वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। केरल के पलक्कड़ जिले के ओटापलम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर लोकसभा के 3 लगातार आम चुनाव में जीत दर्ज की और केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे। वो 1985 में योजना मंत्री, 1985 से 86 में विदेश मंत्रालय और 1986 से 79 तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे थे। हालांकि 1991 में नारायणन को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया क्योंकि पार्टी का मानना था कि वो कम्युनिस्ट थे, मगर 1992 में उन्होंने फिर से वापसी की और 21 अगस्त 1992 को के.आर. नारायण को उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल संसदीय दल के तत्कालीन नेता VP सिंह ने प्रस्तावित किया था, तो ये नारायणन की लोकप्रियता का नमूना था कि विपक्ष भी उन्हें पसंद करता था। उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने जो जिम्मेदारी पूर्वक कार्य किए, उसके कारण 14 जुलाई 1997 में वो 95% मत प्राप्त करके राष्ट्रपति चुने गए थे। उनका चुनाव प्रतीक था कि समाज में जो समस्याएं हैं, जो गरीबी, लाचारी है, अब से आम आदमी की चिंता
सामाजिक और राजनीतिक जीवन के केंद्र में आ गई हैं। ये नारायणन ही थे जिन्होंने राष्ट्रपति होते हुए भी आम चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर वोट किया था। देश में पहली बार बढ़ते जातिवाद और असमानता पर सार्वजनिक रूप से बोलने वाले राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ही थे। वो बाबा साहेब की ही तरह मानते थे कि शिक्षा के दम पर भेदभाव और असमानता को दूर किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने भाषणों में राष्ट्र को दलितों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीबों, दबे कुचले लोगों के प्रति उसके कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में बात की थी। वो मानते थे कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित होकर ही दलित और पिछड़े वर्ग के लोग न्याय और सम्मान पा सकते हैं। उन्होंने देश के युवाओं को जागरूक किया कि वो ही भारत का एक ऐसा राष्ट्र बना सकते हैं जो भेदभाव से अलग एक सामाजिक समानता वाला समाज बना सकते हैं। 9 नवंबर 2005 को 85 साल की उम्र में नई दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में किडनी फेल होने के कारण के.आर. नारायणन का निधन हो गया था। नारायणन के सम्मान में साल 2005 में के.आर. नारायणन फाउंडेशन की स्थापना की गई, जो केरल में समाज के सबसे कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, वृद्धों और वंचितों के शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जिससे गरीब और वंचितों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। नारायण जैसी शख्सियत ही समाज में बराबरी की रूपरेखा तैयार कर सकती है। उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा सम्मान से याद रखा जाएगा।